नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर हब। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे कि बेहतर ही होंगे। तो कल हमने देखा था क्लास 10 के बच्चों के लिए विशेष रूप से कि प्रश्न वाली 1.1 हमने समाप्त किया था। ठीक है, हमने क्लास के दौरान अंतिम से क्लास सेशन में हमने एक प्रश्न भी दिए थे जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा बनाना था। तो आशा है कि आप सब बना लिए होंगे और उसका जवाब हमें कमेंट में दे दिए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर 1.2 पे चलते हैं और इस 1.2 में हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, और इसमें हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे प्रश्न वाली बराबर लेते हैं क्या दोस्तों। प्रश्न वाली 1.2। ठीक है, तो हम शो कर रहे हैं प्रश्न वाली 1.2। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर उस संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है। तो हमें संख्या दी होगी और अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम सीखते हैं कि उस विधि द्वारा कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। 140 अंक मतलब संख्या दिए हुए है, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो 140 क्वेश्चन है। 140 यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अभाज्य विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात करें, तो चलिए सीखते हैं। तो संख्या क्या दिया हुआ हमारा 140। तो 140 को हम सॉल्व करते हैं। तो 140 और हमें दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम इसका फैक्टर अर्थात इसका गुणनफल किस संख्याओं से ये विभाजित होगा। तो आपको पता है 140 है, तो आपको पता है बेसिक ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 70। फिर ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा 70, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 35। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब यह संख्या विभाजित होगा 5 से। तो 5 से विभाजित करते हैं संख्या को, तो ये हमारा आ जाता है 7। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा। 140 का गुणनफल आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा गुणनफल आ गया। तो अगर हम 2 गुना 2 है अर्थात 2 गुना 2 को हम 4 बोलते हैं, तो 2 के स्क्वायर को भी हम 4 बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड
विधि द्वारा संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें संख्या दी गई है 140, तो 140 दी गई संख्याओं का गुणनफल तो ज्ञात करने के लिए तो 2 से 140 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो 140 को अगर हम 2 से विभाजित करें तो आता है 70। 70 आने के बाद ये फिर 2 से विभाजित हो जाएगा और आएगा 35। तो 35 संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या हो, अगर उस अंक में 2, 4, 6, 8 2 का गुणनफल अर्थात 2 का मल्टीप्लिकेशन संख्या आए, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 के क्रमांक गुणन 3 के गुण संख्या 3 के गुणा में कोई भी अगर संख्या लास्ट में 3 आता है तो उस संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित भी हो जाएगा। तो आशा करते आप समझ गए होंगे। तो हम 140 का गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल किए तो गुणनफल आ गया हमारा 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 गुने 2 को हम लिखते हैं 4, तो 2 के स्क्वायर को भी 4 लिखेंगे। तो 2 के स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में, लघु फॉर्म में 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, तो ये हमारा 140 का गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब है इसी का है क्वेश्चन 156। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन हमारा 156। तो अभी हम बताए थे किसी भी दी गई संख्या अर्थात 2 का गुणांक संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि लास्ट 20, कोई भी 2 का गुणांक संख्या, तो 2 के गुणांक संख्या के अंत में क्या है 6, तो यह पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करते हैं। तो दी गई संख्या 156, तो अविभाजित गुणनखंड विधि द्वारा तो 2 से करेंगे 2, 7, 14। देखिए शॉर्ट में ऐसे नहीं, अब शॉर्ट में किस तरह? तो 2 से अगर 7 को गुणा करेंगे तो आएगा 14, 5 में 4 का 1 और आया 6, तो 2 के पहाड़ा में 16 आता है 8 बार में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 78। तो 78 इंटू 2 तो 78 गुने 2 होता है 156। तो 156 के लिए अब हम आगे आएंगे। तो अंत में दी गई संख्या क्या है हमारा 8, तो 8 हमारा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 दी गई संख्या के गुणक में हमारा 8 भी आता है। तो अब 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 9 18, 39। उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे, 3 से आ जाएगा 13। अब 13 संख्या तो 1 और स्वयं से कटेगा, तो उसका कोई विभाजित संख्या नहीं होता है। तो हम आगे आते हैं इसका गुणनखंड विधि से। तो 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब देखिए यहां पे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो फिर से यह संख्या आ गया 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 कितना आता है 4, तो 2 का स्क्वायर भी 4, तो 2 का 156
56 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इसका यह गुणनखंड विधि से ये हल हो गया। अर्थात 156 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो इसको नोट कीजिए। तो यह नोट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 3825। क्वेश्चन नंबर 3 3825 ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। ठीक है, तो 3825 का तो 3825 तो अंत में दी गई संख्या कितना, 5। तो यह पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात यह संख्या, दी गई संख्या हमारा 5 का गुणांक है। तो 5 से अगर इसको विभाजित करते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, जो कि 38 से बड़ा है। और 5 सत्ते हमारा हो जाता 35। तो 5 सत्ते 35 हो गया। तो बचा शेष इसमें कितना, 3 बचा, और ये 2 उतारेंगे, होगा कितना, 32। तो 32 5 से खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, और 30 खाएगा। तो 5 6 के 30। तो 32 में 30 गया, तो बचा कितना, 2 और 5 25। तो 5 से 25। अगर हम इस संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3825। किस संख्या में, तो 765 दी गई संख्या में। ठीक, अब आते हैं, फिर अंत में दी गई संख्या कितना आया हमारा, 5। तो यह दी गई संख्या हमारा 5 का गुणांक है। तो 5 से फिर पूर्ण रूप से इसको विभाजित करते हैं। तो 5 7 है, तो एक बार में 5 बचा, इसमें कितना, 2 26। तो 25 25, 26 में से 25 हो गया, तो बचा कितना, 1। तो 1 और 5 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 1 5 3। इस संख्या से अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा 765 आ जाता है। फिर से देखिए, 5 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो 5 इकाई 5, इसमें बचा 2 7 में बचा 2, और ये हो जाएगा 26। तो 26 तो 5 से विभाजित नहीं होता है, 25 होता है। तो 5 गुणे 5 25, बचा इसमें 1, तो 15 हो गया। तो 5 के पहाड़ा 15 आता है 3 बार में, यानी 5 को गुणा करेंगे 3 से तो 15 हो जाएगा। अब यह 5 से विभाजित तो नहीं होगा, परंतु ये 3 से विभाजित होता है। तो 3 से विभाजित करेंगे तो इसको, तो 5 इकाई के 5, 3 पचे 15, 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा, 3 से आ गया 51। तो अब देखिए, 3 से फिर यह विभाजित होगा, फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 3 इकाई 3, बचा इसमें 2 17 17 या 51। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसका गुणांक हो जाएगा 3825। तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो 5 गुणे 5 हमारा 25 होता है, और 3 गुणे 3 हमारा 9 होता है। तो 3825 को बराबर 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17। ये हमारा इस संख्या का हमारा ये क्या निकल गया, गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस संख्या का गुणनफल हमारा ये हो गया। तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका ये आंसर हो गया। इसको ऐसे भी गुणनफल निकाल सकता है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, लघु क्रम है ये। ठीक है, लिखिए।
ये संख्या हमारा 17 है, 17। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। तो 4 हमारा कहता है कि 5005। क्वेश्चन हमारा है 4, 5005। तो इसका हम निकालेंगे अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5005, तो अंत में दी गई संख्या कितनी है? 5। तो यह पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से घटाते इसको तो 1001। अब देखिए किस संख्या से विभाजित होगा ये संख्या? तो 3 से विभाजित होगा क्या? हाँ, 11 से ये संख्या विभाजित हो रहा है। तो ये देखिए 11, 11 नमा 99, बचा कितना? 1, 1 बचा तो 11। ठीक है, 11 नमा 99। ठीक है, तो बचा कितना इधर? 1। तो 1 11 एक बार में। ठीक, अब इस 91 किस संख्या से विभाजित होगा? तो यह संख्या को देखते हैं 7 से। 7, तो 7 21 7, इसमें बच्चा 2, 2 7 21। अब नहीं विभाजित होगा, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? तो इसका गुणनफल हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणा 13। ठीक है, इसका गुणनफल क्या आ जाएगा? 5 गुणे 11 गुणे 7 गुना 13। ठीक, तो इस दी गई संख्या का 5005 का अविभाज्य गुणनफल विधि द्वारा ये हमारा इसका गुणनफल ज्ञात हो गया। ठीक, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 7429। तो 7429, 7429, तो 7429 का अविभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो यह किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो ये अंत में दी गई संख्या कितना है? 9। तो इसका सॉल्व करते हैं। चौहत्तर सौ 29, तो 3 से कटेगा क्या? चलिए देखते हैं। 3 गुणा 6, बचा यहां कितना? 1, 14, 3 चौके 12, 12 बचा इसमें 2, 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, 9, 19 हो गया। 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 7 से देखते हैं, क्योंकि दी गई संख्या अंत में 9 है, तो ये इस संख्या का 3 का गुणक 9 भी है और 7 का भी गुणक 9 है, क्योंकि 7 सत्ते के 49, लास्ट में 9 आ रहा है। तो 7 से एक बार देख लेते हैं। तो 7 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 7 एकाएं 7,
7 6 के 42, तो ये 9 रह जाता है, तो ये 7 से नहीं कटेगा। 9 से देखते हैं। तो 7429 9 से, ठीक है, 9 8 72, 2 22 आया, 9 2 18, 4 आया 49। यह संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगा। तो यह संख्या किससे विभाजित हो गया? 11 से विभाजित होगा क्या? 9 भागे, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं। तो 9 8 72 बचा इसमें 2, 9 2 18 बचा 4 49, नहीं 9 से भी विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं 11 से। तो 11 6 के 66, तो 74 में 66 गया, कितना बचा? 8 8 82 82, तो 11 7 77, 82 में 77 गया, कितना बचा? 5 59, तो 11 से भी यह विभाजित संख्या नहीं होगा। तो आगे 13 में देखते हैं। तो 13 बच्चे 65, 13 छाके 78, तो यह संख्या 74 से बड़ा क्या हो रहा है? 78, तो यह संख्या 13 से विभाजित देखते हैं। तो 13 7429, 13 13 बचे 65, तो 74 में 65 गया, 9 92, 13 सते 91, तो 19, तो ये 13 से भी विभाजित नहीं होगा। अब आते हैं 17 से। तो 17 से देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं। 17 चौके 68, 74 में 68 गया, 6, ठीक, 6 62 बचा, कितना? 62, तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो 17 तिया 51, तो यह पूर्ण रूप से 17 से विभाजित हो रहा है। यह संख्या, यह दी गई संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको ज्ञात करना, तो यह संख्या हमारा 17 से गुणांक है। 17 का यह संख्या हमारा गुणांक है। तो 17 सते 119, 49 7 4 11, 17 सते 119, ठीक है। अब देखिए 17 चौके 68, 68 बचा, कितना? 6, तो 6 बचा 62, 17 तिया 51, 51 और 17 सते 119। अब संख्या देखिए किससे विभाजित होगा। तो यह संख्या हमारा किससे विभाजित होगा? तो लाइट ऑन हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो यह संख्या हमारा 17 से विभाजित हुआ और ये दी गई संख्या, अब यह संख्या किस संख्या का गुणक है ये हमें ज्ञात करना है। तो 437 है, तो ये 19 का 17 से विभाजित होगा क्या? फिर से
तो देखते 70 दोनों 34, 51, तो 34, 9 97, आता है 70 का 97? नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं 19 से कटेगा क्या? 19 से 19 दूना 38, 38, तो कितना बचा? 5, तो 57, 19 या 57, तो 17 इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? तो इसका हम गुणनफल, इस संख्या का गुणनफल अर्थात 7429 का गुणनफल 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया। ठीक है, यह संख्या इन संख्याओं का ही गुणनफल है। ठीक, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक, नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ या एलसीएम है या नहीं। तो संख्या हमारा दिया गया है कि दो संख्या हमारा दिया गया, इस संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम यानी महत्तम समावर्तन और न्यूनतम संख्या इसका ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम ज्ञात करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। दो संख्या है, हमें संख्या दी गई है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें संख्या दी गई है, तो संख्या क्या है? 26 और 91। तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है 26 और 91, तो इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 26 का किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन फिर से देखिए, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम नहीं है या नहीं। तो गुणनफल हमें ज्ञात करना है, तो अभाज्य विधि द्वारा हम देखेंगे, क्योंकि यह विधि सबसे आसान विधि है, जिससे आपको एग्जाम में इस विधि द्वारा बनाने में कम समय लगेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समय पर पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाकी इस विधि से हम बना सकते हैं, इसको एल्गोरिथम विधि से भी बना सकते हैं। इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक, एल्गोरिथम विधि से इसलिए यह संख्या नहीं बनेगा। मान लीजिए हम अगर 26 लेते हैं तो अच्छा ठीक, 91 लेते, अधिकतम संख्या बन सकता है, 91 से भी बन सकता है, अधिकतम संख्या लेंगे जो, तो हमारा अधिकतम संख्या कितना है? 91। तो 91 से हम ज्ञात करते हैं, तो 91, तो ये 26 तो लेना ही है, तो 26 गुणे के 3 78, 26 गुणे के 4 24 और 2 10, 104, तो ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, तो एल्गोरिथम विधि से क्या बोलता है? 26 गुणे 3 78, 91 में 78 या 3 1 13, जो 13,
ठीक है। तो इन संख्याओं का, ये दी गई बड़ी संख्याओं का एल्गोरिथम विधि द्वारा प्रयोग करके ये संख्या हमें प्राप्त हुआ, जिसमें कि यह हमारा भाजक और ये हमारा क्या है, शेषफल। तो दी गई संख्याओं में नया भाजक और दी गई संख्याओं में नया शेषफल, इन दो संख्याओं के माध्यम से हम इन दो संख्याओं के माध्यम से हम एल्गोरिथम विधि द्वारा नए संख्या को प्राप्त कर सकते हैं और नए अतिरिक्त संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो 26 और 13 तो इस दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या हमारा 26। तो 26 से अगर हम देखें तो 26 बराबर 13 गुणे 2 जोड़ 0। हम कल बताए थे आपको, यदि किसी संख्या के अंत में शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तो वह संख्या का भाजक हमारा मौसो कहलाता है। ठीक, तो यह संख्या हमारा क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया। इस एल्गोरिथम विधि द्वारा हमारा एचसीएफ क्या आया, 13। तो हम अब याद करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमारा इस संख्याओं का मौसो 13 आता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, 26 और 91 का क्या याद करना, मौसो और लोसो। तो सॉल्यूशन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 26 इधर लिख दिया और इधर 91 लिख दिए। तो 26 को अगर देखते हैं तो यह पूर्ण रूप से 2 का गुणांक है। तो 2 का गुणांक कितना है, 13। ठीक, तो अब इस 13 संख्या 1 और स्वयं से कटने वाली संख्या है, तो इसका गुणांक क्या आ गया, 26 बराबर 2 गुणे 13। ठीक, अब हम 91 का देखेंगे। तो 91 का देखते हैं तो 7 से अगर विभाजित करते यह संख्या, तो यह 7 91 का क्या है, हमारा गुणांक है। तो 13 सत्ते 91। तो 91 का क्या आ जाएगा, 7 गुणा 13। तो ये दो अगर दी गई संख्या में, ये संख्या में 13 आ जाए और इस संख्या में 13 आ जाए, तो कोई भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, किसी अनंत संख्या अगर दी गई दो संख्याओं में समान संख्या हमारा आ जाए तो यह संख्या हमारा मौसो कहलाता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13। हम अभी एल्गोरिथम विधि द्वारा हम इस प्रश्न को बनाए तो इसका भी मौसो क्या आया था, 13। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बनाए तो इसका मौसो क्या आया, 13। फिर समझिए, अगर दी गई संख्या में इस गुणनफल में तथा इस संख्या में दी गई गुणनफल में अगर दो संख्या, यानी एक संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल में किसी दो संख्या समान आ जाती है तो उस संख्या का यह मौसो कहलाता है। ठीक है, यानी इस संख्या का गुणनफल तथा इस संख्या का गुणनफल में किसी दो समान संख्या आ जाए तो वह हमारा मौसो कहलाता है। ठीक, अब इसी संख्या से हम लॉसो ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या आया, 13 मौसो। अब इसका लॉसो ज्ञात करते हैं। यह एलसीएम, तो एलसीएम 26 और 91 का, तो 26 और 91 का क्या आ जाएगा, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 13, क्योंकि इन दो संख्याओं में हमारा समान संख्या क्या है, 13, तो एक 13 लेंगे। 13 गुणे दी गई संख्या क्या है, 7 और 2, 7 गुणे 2, 13 सत्ते के 91 और गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2 9 दूने 18, 182। तो हमारा मौसो एचसीएफ कितना आ गया, 13 और एलसीएम कितना आ गया, 182। ये हमारा क्या हो गया, आंसर।
ठीक है, नोट कीजिए। चलिए हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही प्रश्न वाली एक समाप्त हो जाएगा तो हम YouTube पे उस संख्या का मतलब उस अध्याय का जितना भी विगत प्रश्न पूछा गया है, पिछला विगत प्रश्न जितना भी पूछा गया है हम YouTube पे डाल देंगे, जिसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप प्रश्न भी देख लेंगे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया पिछले विगत वर्षों में। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कि 510 और 92 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 510 और 92 का, तो 510 और 92 का हमें मौसो तथा लौसो ज्ञात करना है, ठीक। तो 510 सॉल्यूशन 510, तो 510 को पहले 2 से विभाजित करते क्योंकि यह हमारा जीरो संख्या 0 2 4 6 8 जितना भी संख्या आएगा यह पूर्ण रूप से 2 का गुणांक है, ठीक। तो 2 से अगर विभाजित करते हैं तो 2 गुना 4 11 आया, 2 5 10, 2 5 10। अब राशि का संख्या आ गया हमारा 5, तो यह पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होगा। तो 5 से 5 25, 5 इकाई 5। अब यह संख्या 3 से विभाजित होगा, 3 से, 3 इकाई 3, 17 तिया 51। तो हम इसका गुणनफल क्या लिख सकते हैं? 510 का 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक। अब है 92 का, तो 92 का निकालते हैं। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा क्योंकि यह 2 का गुणांक है। 2 चौके 8 बचा 2 1 12, 2 छके 12, 2 से कटेगा 2 3 23। अब ऐसी संख्या जो 1 और 100 से कटने वाली संख्या है, तो 92 का क्या आ जाएगा? 2 गुणा 23। इस संख्याओं का गुणनफल और इस संख्या का दी गई गुणनफल, सॉरी 92, इस संख्याओं का गुणनफल और इस संख्या का दिया गया गुणनफल में जो संख्या हमारा समान होगा वो हमारा मौसो कहलाएगा। अर्थात इस संख्याओं का गुणनफल और इस संख्या का गुणनफल, अर्थात एक संख्या का गुणनफल तथा दूसरी संख्याओं का गुणनफल में जो गुणनफल वाले संख्या का जो भी अंक समान आएगा वो हमारा मौसो कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा मौसो हो गया। तो एचसीएफ 2 और इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। तो इन सभी का हम अगर गुणा करें तो यह हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा? लॉसो। देखिए 2, यह 2 5 3 17 2 23, ठीक। तो 5 गुणे 2 10, 17 गुणे 2 34, 10 गुणे 34 गुणे 3 गुणे 23। अब 23 गुणे 3 तो प्लस, तो 340 गुणा 9 6 69। अब इसको गुणा कीजिए, 340 गुणा 69, 0 9 चौके 36 बचा 3 27 3 30। फिर इनको गुणा करेंगे, 0 6 चौके 24 18 2 20, 0 6 4 3 2 23,460, 23,460। यह संख्या हमारा लॉसो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो संख्या का कैसे ज्ञात होगा? किसी एक संख्या का गुणनफल, फिर समझिए, किसी एक संख्या, मान लीजिए एक संख्या है, इस संख्या का गुणनफल तथा इस संख्या का गुणनफल, इस संख्या का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल में जो समान संख्या होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 336 और 54 का हमें मौसो और लौसो ज्ञात करना है। 336 और 54 का हमें एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो 336 2 से यह विभाजित होगा तो 2 2 इकाई 2 बचा 13, 2 छके 12 बचा इसमें 1 16 8। फिर यह पूर्ण रूप से 2 से का गुणांक है, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर यह पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगा, 2 चौके 8 2। फिर यह होगा 2 इकाई 2 3 से 7। इन संख्याओं का ये हमारा क्या है? गुणनफल है। तो 336 का गुणनफल क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 336 का क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 को 2 है ना, तो 1 मिनट, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो 4 2 1 3 1 7, 4 2 1 3 1 7, ये हमारा गुणनफल हो गया। अब 54 का निकालते हैं। 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा? 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 1 2 और ये 1 3। ठीक, बाकी को क्या बताए थे? दी गई संख्या का गुणनफल और एक दूसरी दी गई संख्या का गुणनफल, दो गुणनफल में समान अंक, हम दो गुणनफल में समान अंक हमारा मौसो कहलाता है। तो एचसीएफ 2 गुणे 3 कितना गया? 6। अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम, तो ये 6 तो होगा ही, 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका याद करते हैं। 6 गुना 12 12 गुना 24 24 गुना 48 48 गुना 9 गुना 7, यानी 48 गुना 63। ठीक है, तो करते हैं 63 को 48 से, 8 या 24 2 8 6 के 48 2 50 12 24 से 25, तो 4 2 10 3024। कितना आ गया हमारा? 3024। 3024 ये हमारा क्या निकल गया? एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा 6, एलसीएम क्या आ गया हमारा? 3024। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
तो ये भी क्वेश्चन बोल रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ तथा एलसीएम। वो दो संख्या का था, ये हमारा तीन संख्या का है। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर तीन का क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15 और 21। तो इसका सॉल्यूशन, तो 12, 15 और 21 को ज्ञात करेंगे। तो पहले 12, 2 से 6, 2 से 3, 15, 3 से 5, 21, 3 से 7 आ गया। और विभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये ज्ञात कर लीजिए। अब इसका गुणनफल, तो 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5, सीधा सीधी 5 गुणे के 3, 21 का हो जाएगा 7 गुणे के 3। तो इस तीनों संख्या में दी गई संख्याओं का जो भी गुणनफल, दी गई संख्याओं का प्राप्त गुणनफल में समान संख्या हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो दी गई संख्याओं का प्राप्त गुणनफल में दी गई समान संख्याओं का अंक क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 7 21 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा 20। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 420। 2 2 4, 420। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, घबराइएगा नहीं। हम इतना टेस्ट सीरीज करवा देंगे ना सभी विषय का कि आप लोग को एग्जाम में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29 का क्या ज्ञात करना हमें, मौसो तथा लौसो। तो 17 एक का फैक्टर क्या है, 17 वह संख्या है जो 1 से और 100 से कटे। तो 1 और 17, 23 भी 1 और 23, 29 भी 1 और 29। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, पहले इसका गुणनफल 17 का 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23, 29 का 1 गुणे 29। तो इस दी गई संख्याओं का प्राप्त गुणनफल में जो समान अंक आएगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो एक हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29 करते हैं। तो 29 गुणा 23, 9 तिया 27, बचा 2, 3 9 6 2 8, 9 2 18, 4 1 5, 7 8 8 16, 5 1 6, 667। अब इस 667 को 17 से गुणा करेंगे। 7 को 49, हाथ 4, 7 6 42, 4 46, 7 6 42, 4 46, 7 6 6, तो 9 7 6 13, 12 1 13, 10 1 11, 11,339। ये प्राप्त संख्या ही हमारा
एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, 11,339, 11,339 ये, और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, नोट कीजिए इसको। गलती तो नहीं हो गया, देखिएगा तो 29 गुणा 23, 9 या 27, 6 2 8, 18 5, 7 8 8 16, 667, 667 का 17 से अगर गुणा करेंगे, 7 7 49, 42 4 46, 42 4 46, 7 6 6, 9 7 6 13, 12 1 13, 10 1 11, ठीक है 11,339, ठीक है। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 8 9 और 25, क्या बोला 8 9 और 25, 8 9 और 25, तो 8 का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 8 2 से 4, 2 से 2, 9, 3 से 3, 25, 5 से 5, तो 8 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 9, 3 गुणे 3 गुणे 1, 25, 5 गुणे 5 गुणे 1। कोई भी प्राप्त, आपको पता है कोई भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही प्राप्त संख्या ही हमें ज्ञात होगा। तो एक हमारा एचसीएफ हो गया, क्योंकि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एक हमारा एचसीएफ हो गया और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये हमारा ये हो गया गुणनफल। चाहेंगे तो आप इससे भी गुणा कर सकते हैं अपने से, ठीक है। तो अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 4 गुना 8 या 24 या 72, 72 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 72 गुणे 25, 10 36, 4 14 1 15, 0 10 5 8 9 1, 1900 कितना आ जाएगा 1900। फिर से देखिए 10 35 1 36, 4 4 7 9 का 14, सॉरी 14, तो कितना आ जाएगा 4 7 1800, कितना आ जाएगा 1800। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 1800, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और एचसीएफ हमें दिया हुआ है, संख्या ए हमें दिया हुआ 306 और एक संख्या दिया हुआ है 657 और हमारा दिया हुआ है एचसीएफ 9, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिया हुआ है क्या ए 306 और बी संख्या हमें ज्ञात है 306 और 657 और हमें एचसीएफ ज्ञात है क्या है 9। तो संख्या कुछ हमसे एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो देखिए आपको कोई भी ए दिया हुआ है, अभी बी दिया हुआ है, अभी एचसीएफ दिया हुआ, वहां
वहां हमें दे दियागा एचसीएफ तथा एलसीएम दे देगा और एक बी दे देगा। तो पूछेगा ए, वहां हमें दे देगा बी नहीं दिया हुआ, ए हमें ज्ञात होगा, एचसीएफ तथा एलसीएम दिया हुआ, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा बी। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर कोई भी संख्या हो हर हमेशा बड़ी संख्या कहलाती है ऊपर, यानी अंश में हर हमेशा बड़ी संख्या होगी। तो ए गुने बी बटे एचसीएफ, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ क्या, ये हमारा फॉर्मूला ही है, हर हमेशा ए और बी ऊपर ही होगा, क्योंकि हमारा ए और बी संख्या बड़ा है एचसीएफ और एलसीएम की अपेक्षा, ठीक। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ए हमें दिया हुआ 306 और हमें बी दिया हुआ है 657। ए दिया हुआ 306 और बी दिया हुआ 657, हमें एचसीएफ दिया हुआ 9। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो 9 से काटेंगे, कटेगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 73 में 657 कट गया। तो एलसीएम हमें क्या आ जाएगा 306 गुना 73, तो गुना करते 306 को 73 से, 18 1 9 7 के 42, 4 21, 8 3 9 4 13, 2 2 22,338, कितना आ गया 22,338, 22,338, ये हमारा लॉसर ज्ञात हो गया, ठीक है। हमें किसी भी एग्जाम में देखिए फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बटे एलसीएम या एचसीएफ, हमें अगर एलसीएम दिया तो एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए गुणे बी बटे एलसीएम, ठीक है। तो हमें हर हमेशा ए और बी ऊपर होगा, ठीक। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है ना आपका 5 या 6 उतना है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान है, मान लीजिए खेल का मैदान है, छोड़िए ऐसा होगा नहीं, क्या बोला क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए खेल का मैदान हो गया, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्त के आकार का एक पथ है, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का, यहां है कोई व्यक्ति, कौन है, तो सोनिया, इस मैदान का एक चक्कर लगाने वाला, अर्थात यहाँ सोनिया है, इस मैदान का एक चक्कर लगाएगी यहां से, फिर पुनः वापस आएगी, तो उसको एक चक्कर संपूर्ण अर्थात पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है। अगर सोनिया यहाँ एक खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल का मैदान, खेल का मैदान, इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त के आकार का एक क्या है, पथ है, जिसमें सोनिया को इस वृत्ताकार पथ पर, सोनिया है ये, सोनिया को इस वृत्ताकार पथ पर, यहां है, यहां से दौड़ना प्रारंभ की, एक चक्कर ये पूरा करने में सोनिया को कितना मिनट का समय लगा, 18 मिनट का,
18 मिनट का एक क्या लगा, समय लगा। ठीक, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, एक और व्यक्ति है, क्या नाम है, रवि। रवि भी यहां से प्रारंभ करता है और एक चक्कर रवि लगाता है। एक चक्कर रवि को लगाने में लगा समय कितना लगता है, 12 मिनट। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। मान लीजिए यहां पे सोनिया भी है, सोनिया भी है और रवि भी है। इन दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किए, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किए। ठीक, तो एक ही दिशा में चलते हुए चलने के बाद कितने समय बाद वो पुनः वापस एक ही स्थान पे आ जाएंगे। तो उस न्यूनतम समय हमें ज्ञात करना है। तो इसका न्यूनतम समय कितने समय पश्चात वे पुनः एक ही कितने समय पश्चात वे पुनः एक ही स्थान पर वापस आ जाएंगे। तो इसका न्यूनतम समय ज्ञात करना है। तो न्यूनतम समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका एलसीएम। ठीक है, तो 18 और 12, तो एलसीएम ज्ञात करते, 2 से 9 6, 3 से 3 2, तो 2 गुना 6 गुना 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 6 के 36 मिनट। ठीक है, ठीक है, देखिए नोट कीजिए, नोट कर लिया। ठीक है, 36 मिनट के बाद वह पुनः अपने स्थान पर दोनों वापस आ जाएगी। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तो अब आपसे हम मिलेंगे कल। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।